पेट्रोल से शतक लगवा दिया है, डीजल भैया भी शतक लगाकर खेल रहे हैं, पेट्रोल सरसों का तेल भैया है वो दोहरा शतक मार चुके हैं खेल। हमारे मोदी जी, अगर हमारे मोदी जी देश सुरक्षा में पैसा लगा रहे हैं और हमें महंगाई झेलनी पड़ रही है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 200 रुपये लीटर पेट्रोल भी हम यूज करेंगे। सालों में जो 70 सालों में नहीं हुआ वो इन्होंने करके दिखा दिया। तो 104 की जगह 150 हो जाओ, वो तो जब भी तेल चलने अब बताओ 102 हो गया। दर्द नहीं, ये बताए दर्द नहीं होता? कह रहे हैं युवा त्रस्त हो रहे हैं, आप कह रहे हैं मजा आया। अगर टाइम में लगा 241 करोड़ रुपए, ये बता दो हमें। सारे ठेके बीजेपी ने अपनी पार्टी को दिए हैं, तो लगेगा कहाँ से? सब जगह महंगा हुआ है, पाकिस्तान में ले लो, अदर देशों में देख लो, सभी जगह महंगा है। सर हम अपने देश की तुलना पाकिस्तान से क्यों? मान लीजिए 500 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। फिर भी अगर देश हित में इनको 500 रुपए लीटर भी तेल लेना पड़ा तो लेंगे, चलेगा, 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 चलेगा। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम जिला बागपत में मौजूद हैं और ये विधानसभा जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं वो विधानसभा है जिसमें पहले भी हमने कई प्रोग्राम किया है, यानी कि बागपत विधानसभा क्षेत्र लगता है ये। और ये जो मार्केट है ये सराय मोड़ कहते हैं इसको। और देखिए आप साइड में तमाम दुकानें हैं यहाँ पर और तमाम दुकानदार है, तो तमाम दुकानदारों को हमने यहाँ पर इकट्ठा किया है बातचीत करने के लिए और सभी से बातचीत की जाएगी। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ होने वाला है, क्या अनुमान लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ दुकानदार की तरफ से सोचा जा रहा है, तो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले चचा से शुरुआत करेंगे। चचा क्या नाम है? गोपाल कृष्ण शर्मा। गोपाल कृष्ण शर्मा, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है जी। तो क्या शर्मा जी बताइए, क्या सोच रहे हैं, क्या मतलब दिमाग में चल रहा है, क्या करने वाले इस बार? बस अजीत सिंह को जिताने के चक्कर में जी। अजीत सिंह को जिताने के चक्कर में है। तो शर्मा जी ये बताइए कि शर्मा जी तो लगता है कि भैया कभी भाजपा में चले जाते हैं, कभी किधर, आप अजीत सिंह के पास आएंगे? हम तो पहले से ही उसी में पार्टी में अच्छा, उसी में है। चौधरी साहब के साथ। चौधरी साहब के साथ है। तो क्या लग रहा है, योगी जी ने कुछ काम वाम अच्छा नहीं लगा? भाई योगी जी को अपनी योग से ही फुर्सत नहीं है, पब्लिक को क्या करेंगे, क्या वो अपना योग करते रहो, अपना ध्यान बटाओ, तो पब्लिक में खामोखा घुस रहे। अपना योग करें आश्रमों में जाके, पब्लिक में उनका काम क्या है? अच्छा, तो किस चीज़ की दुकान है आपकी? स्पेयर पार्ट की। अच्छा, स्पेयर पार्ट की। तो ये बताइए कि कैसी, मतलब केंद्र में ही मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी है, काम काज कैसा चल रहा है? काम काज कैसे चल रहा है? गरीबों को गरीब कर दिया, अमीरों को अमीर कर दिया, बीच वाले मरने लग रहे हम जैसे। अच्छा, बोल तो काम नहीं बढ़िया नहीं हुआ? काम बढ़िया नहीं हुआ। अच्छे दिन नहीं आए क्या? नहीं आए अच्छे दिन, ना बुरे दिन आ रहे हैं। अच्छा, खाने को मोदी जी ने नारा दिया था आप लोगों ने, भैया नहीं, वो तो उल्टा हो गया, उल्टा हो। तो कहते हैं ना कि भैया बीजेपी के जो वोटर है वो ज्यादातर दुकानदार और तमाम जो है इस तरह के। हम कहें, हम तो पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद इसमें आ गए रालोद अच्छा, में। पहले कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, अब रालोद में है। अच्छा, अब लोक दल को सपोर्ट करते हैं। चलिए भैया ये बताइए क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का माहौल क्या देख रहे हैं, क्या लग रहा है? योगी की सरकार 4.5 साल ज्यादा वक्त बीत चुका है, क्या सोच रहे हैं आप? देखो जी, अब इस योजना में जो बाबा जी ने जो ये अभियान चलाया था कि ठोक दिया जाएगा उत्तर प्रदेश में, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, तो लोग उससे त्रस्त हो गए हैं। लोगों पे नाजायज़ मुकदमे लगाए जा रहे हैं। अभी कल भी एक मुकदमा बागपत जिले में समाजवादी पार्टी ने जो पुतला फूका था उस पर मुकदमा लगा दिया गया, उन पे साला जिला अध्यक्ष वगैरह पे मुकदमा लगा दिया गया। तो लोग, अब जनता त्रस्त हो चुकी है। आपकी किस दुकान है? मेरा कारों का गैराज है अमीनगर सराय मोड़ पे जी। गैराज। काम वाम कैसे चल रहा है? काम वाम तो जी बिल्कुल ऐसा है कि बिल्कुल अब धरती में मिल गए, काम तो है ही नहीं, काम है ही नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, जैसे मोदी जी और योगी जी कहते हैं कि भैया हमारी जो सरकार है वो नीचे तबके वाले लोगों के लिए है, जैसे बोलते हैं कि भैया दुकानदारों के लिए है और छोटे किसानों के लिए है, तो क्या सोच रहे हैं आप लोग? अजी पेट्रोल देख लो क्या रेट कर दिया, डीजल देख लो क्या रेट कर दिया, कुछ नहीं मिल रहा कहीं से कहीं तक भी। आज भी सरकारों ने जो है किसानों को वो देने, खाद उर्वरक फ्री देने के लिए करा, सबके आधार कार्ड जमा हो गए हैं, एक बिल्ला किसी को कुछ नहीं। सबको जो है जुमले वाली सरकार चल रही है, जुमलेबाजी चल रही है। हमारे यहाँ तो बस आप ये देख लीजिए कि अब बस राष्ट्रीय लोकदल की लहर है। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या लग रहा है आपके विधानसभा में, बागपत में क्या माहौल है, क्या सोच रहे हैं आप लोग तमाम दुकानदार, और कौन जो है बढ़िया विकल्प के तौर पर दिखाई दे रहा है? बस अब तो विकल्प के तौर पर यहाँ से जो है जयंत चौधरी जी जिंदाबाद हैं, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद है। और हमारे जो विधानसभा प्रत्याशी यहाँ उभर के आए हैं श्री कपिल गुर्जर जी, कपिल गुर्जर जी का यहाँ पे हमारे इस क्षेत्र में लहर है। कपिल गुर्जर जी को हर आदमी लाइक कर रहा है यहाँ से, हर आदमी लाइक। क्या खास बात लगी? खास बात ये लगी कि वो जन की जा करके सुन रहे हैं। और लोगों को जो है बहुत अच्छा। समाज तो कहते हैं वैसे भाजपा के वोटर होते हैं। गुर्जर समाज इस बार जो है सारा का 100% जो है कपिल भाई को लाइक कर रहा है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि हम भी समाज में ही रहते हैं।
गुर्जर 60% जो है कपिल भाई को लाइक कर रहा गुर्जर समाज अब की बार भाजपा की तरफ है। मोमडन समाज भी 60% जो है कपिल भाई को लाइक कर रहा है। अच्छा। हाँ जी, मैं मोमडन समाज से ही बिलोंग करता आप मोमडन समाज से। हूँ। हाँ जी, ये बताइए कि कहते हैं कि भाई भाजपा की तरफ जो है तमाम गुर्जर जो समाज के लोग वोट करते हैं, पिछली बार ये वोट किया था। पिछली बार तो इनकी लहर थी, इस बार ये बह गए, अच्छा बह गए। इस बार ये खुद ही बह गए। अच्छा क्यों बह गए? ये बह गए कि देखो जनता को कितना तस्करा रखा, जनता तो किसी काम में है ही नहीं। देखो पेट्रोल इतना महंगा है, डीजल इतना महंगा है, आटा चून तलक महंगा है, तेल देख लो डबल दोहरे शतक पे जा रहा है। जो घर में डेली खाने की चीज़ है वो दोहरे शतक मार रही है। आप देख लो सरसों का तेल 200 रुपये लीटर से ऊपर है। सिलेंडर हाय महंगाई ने ऐसा मार दिया कि चूल्हा भी नहीं जल में ढंग में जो है वो चल रहा है। उसी सिलेंडर में जो देते ना उज्ज्वला योजना, उसमें वो चला रखा है चूल्हा लकड़ी लगा के सिलेंडर में। हाँ सिलेंडर में। वो चूल्हा लगा आपका क्या नाम है? और सीएनजी पे और बढ़ा दिए। क्या नाम है बताइए? जी समीर अंसारी। तो सारी जी बताइए क्या लग रहा है कि युवाओं को लेकर माहौल क्या उत्तर प्रदेश में, युवा क्या सोच रहे हैं कि भैया कहते हैं युवा जिधर चलता है प्रदेश की जनता उधर चलती है, तो युवा क्या सोच रहे हैं? युवा का ये हाल है, जाता कहीं है और पहुंच जाता कहीं है। अच्छा ऐसा क्यों? ऐसा यूं क्योंकि गवर्नमेंट कहती कुछ है करती कुछ और है। ट्रेन चल रही है किधर और जा रही है किधर। इसका बीजेपी का कुछ अता पता नहीं है। ये पता नहीं क्या कर दे। तो बीजेपी की सरकार में मजा नहीं आया मतलब? कुछ भी बिल्कुल नहीं है। काम धंधे बिल्कुल खत्म है। सब जो युवा है आज का नौजवान है वो सब बेरोजगार है इस टाइम, सब परेशान है, सब बेरोजगार है। हाँ, एक युवा पीछे भी खड़े हैं, ये मुस्कुरा रहे, थोड़ा आगे आइए। आगे क्या नाम है? मेरा नाम रवि दीक्षित है। हाँ, दीक्षित जी बताइए क्या लग रहा है कि माहौल क्या उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, खासकर आपके विधानसभा? वैसे तो सड़क वड़क तो सही बन रही, हाँ। सरकार तो वैसे सही है, हाँ। पर युवा के लिए भी साथ दे रही है। जैसे हाँ, भर्ती भी बहुत हुए हाँ। और मतलब क्यों भर्ती कौन सी हुई? भर्ती कहाँ हुई? कोई सी भर्ती ना, सारे फार्म फेल हो गए हमारे। भर्ती कहाँ हो रही? क्या हुआ? ये कह रहे हैं युवा त्रस्त हो रहे हैं, आप कह रहे हैं मजा आया। नहीं, सही है सरकार, अच्छी सरकार। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार कुछ नहीं हुआ, सब बेकार हैं सब। समय संविदा पे दे लग रहा है, कोई भी रेगुलर तो भर्ती कर ही नहीं रहा बिल्कुल। में तो जा ही रही है, प्राइवेट में तो रेलवे प्राइवेट में जाली, बिजली प्राइवेट में जाली। सुन तो लो, हाई मजा कैसे आया, अच्छा कैसे लगा ये बताइए। अच्छा तो चल ही रहा है। अरे राम मंदिर बनवा दिया, 35 हटवा दी, 370 हटवा दी, और सरकार हटवाई थी। इन मुद्दों पर आपके आप वोट करेंगे? हम तो इस मुद्दे वोट। राम मंदिर और धारा 370। हाँ, नहीं उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? वो तो भैया से खाने को मिलेगा क्या? वो तो कश्मीर में हुआ ना। उत्तर प्रदेश में चाहिए, युवाओं को नौकरी मिल तो रही है, रोजगार मुझे कोई रोजगार चाहिए भाई। रोजगार से मतलब है मंदिर से मंदिर में कोई लौट नहीं कटेगा भाई। अच्छा आप भी युवा है, क्या करते हैं आप? मैं रोडवेज में हूँ, मेरा डिपो में संविदा पे नौकरी कर रहा प्राइवेट। तो ये भाई साहब कह रहे हैं, थोड़ा इधर आइए, आगे आइए। ये भाई साहब कह रहे हैं कि ये धारा 370 और राम मंदिर के मुद्दे पर वोट करेंगे। आप बताइए कि अपने विधानसभा को लेकर, अपने प्रदेश को लेकर किन मुद्दों को लेकर सोच रहे हैं? हम तो 35 है धारा, हमें खान को थोड़ा देते क्यों है? हमें तो कुछ नौकरी वोकरी देगा गवर्नमेंट, जब भी तो कुछ खान के मिलेगा आगे। हम नहीं दे इसकी वोट बिल्कुल भी। मतलब रोजगार वगैरह नहीं मिल कुछ नहीं, कुछ रोजगार नहीं मिल रहा, सब प्राइवेट में दे लग रहा, सब है सब है संविदा पे कर रहा डिपार्टमेंट, सब को प्राइवेट में दे दो। देखिए ये कह रहे हैं धारा 370 हमें खाने को नहीं दे रही। तो ये बताइए आपको क्या बेहतर लगा उसके अंदर कि आप सोच रहे हैं? नहीं, वैसे सरकार जो है अच्छी सरकार है। अच्छी सरकार मतलब क्या अच्छी है? भाई युवाओं को रोजगार तो दिया ही है। क्यों क्यों भारतीय आप क्या काम करते हैं? अरे एक सेकंड, आप क्या काम करते हैं? आप क्या काम करते हैं? एक सेकंड, आप क्या काम करते हैं? मैं तो युवाओं में तो भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ। तो आप तैयारी कर रहे हैं आप? अरे मैं तो अभी मेरे तो पहली भर्ती में तो मेरे तो उसका ग्रुप डी का पेपर है, अब आने वाली है भर्ती। पेपर करवा लिए। आप ये भाई साहब सड़क की बात कर रहे हैं, आप बागपत मेरठ हाईवे का हालात देख लो जाके एक बार। इसी के हाईवे देख लो, ये फेल भी हो गया, बन के भी फेल। 241 करोड़ खर्चा दिखाया गया, टाइम में लगा 241 करोड़ रुपए। ये बता दो हमें, सारे ठेके बीजेपी ने अपनी पार्टी को दिए हैं, तो लगेगा कहाँ से? सपा सरकार में तो पास हुआ फेल हो गया। सपा सरकार में तो पास हो गया था, पैसा भी आ गया था, जब नहीं बना। इस सरकार में बन तो रहा है। अगर घोटाला नहीं हुआ है तो ठेकेदार जेल क्यों चला गया है? हमारी बात का जवाब दीजिए। एजुकेशन स्तर पे ना बीजेपी ने क्या काम किया है? जवाब मांगने भैया, घिर गए आप, पूछ रहे जवाब। एजुकेशन स्तर पे ना क्या डेवलपमेंट किया है बीजेपी ने? एजुकेशन के लिए क्या किया? गुमराह किया है, कुछ नहीं किया। सिर्फ कागजों में ना कार्रवाई दिखाई है और पब्लिक को ना गुमराह किया है।
सरकार के पीछे सब पढ़ रहे हैं, सुन तो लो। अब तो सब पढ़ रहे हैं। जब 2014 में आई थी सबने वोट दी थी नहीं? किस मुद्दे के ऊपर वोट दी थी? क्या ना विकास होगा, बच्चे है ना, सुनो रोजगार मिलेगा, यही तो रोजगार मिलेगा जितने भी नौजवान हैं। पेट्रोल देखो क्या कह रहे हैं उधर, पेट्रोल 104 हो पेट्रोल तो 104 की जगह 150 हो जाओ, वो तो जब भी तेल चलने। अब बताओ 102 हो गया। तो दर्द ये बताए, दर्द नहीं होता? जैसा कमा रहे हैं मजदूरी कौन कह रहा है? 700 मजदूरी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये लग रहा है मजदूर पूछ कर देखे मजदूरी ले रहे हैं। अरे इधर चाचा, ओ चाचा, मजदूरी चल रही, बताइए क्या कह रहे हैं पेट्रोल को लेकर? मजदूर लग रहे हैं, बूंद के मजदूरी ले रहे हैं। 400 मजदूर चल रही है। अरे चाचा इधर बात कर लो। कौन मंगा? साथ बूझ तो सही लग रहा है मिस्त्री बूझ। पेट्रोल को लेकर क्या कह रहे हैं? 104 पेट्रोल कर दिया। ये भाई साहब देखिए आपस में भिड़ने में फिलहाल लगे हुए हैं। बताइए, आप बताइए। मेरा नाम पंकज जैन है और मैं चौधरी अजीत सिंह जब प्रधानमंत्री बनने वाले थे, मैं जब से रालोद के बारे में जानता हूँ। जब चौधरी अजीत सिंह को चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने थे तो लोगों ने खड़े गन्ने के खेत में आग लगाई थी, मजदूरी भी पल्ले नहीं पड़ रही थी। तो जब किसी ने नहीं कहा, आरएलडी ने ऐसा कर दिया क्योंकि खुद किसान है, उन्हीं की सरकार थी। अब भाजपा के ऊपर क्या है, थोड़े से रेट बढ़ते ही मैं 2.5 रुपये लीटर पेट्रोल यूज किया है। 2.5 रुपये लीटर 2.5 रुपये लीटर यूज किया है और 10 रुपये का 1 लीटर ऑयल का डिब्बा बेचता था और 40 रुपए की 5 लीटर की कैन बेचता था। अभी कितनी है? दूसरी बात, उसके बाद जो है 85 सीट रालोद को मिली थी, उस घटते क्योंकि वो उड्डयन मंत्री थे, कभी सड़क देखी ही नहीं। जिला बागपत की कैसी है, वो तो हेलीकॉप्टर से अपने गांव से उड़ते थे सीधा दिल्ली। तो उन्होंने सड़क कह रहे हैं कि 40 रुपए लीटर मैंने पेट्रोल देखी है, 10 रुपए लीटर। महंगाई तो बढ़ेगी क्योंकि सब्सिडी अगर देगी तो हमारा देश कर्जदार हो जाएगा। अब सब्सिडी खत्म है। सब्सिडी कहाँ? सब्सिडी पहले पे सब्सिडी कहाँ मिलती है? तेल पे सब्सिडी मिलती थी। किसने बोला तेल पे सब्सिडी मिलती है? मिलती है। कहाँ मिलती है? अब क्या है, सभी देशों में रेट बढ़े हुए हैं क्योंकि 2 साल का लॉकडाउन हुआ है, सभी की आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ाई है। अगर ये रेट बढ़ रहे हैं, पिछली सरकार आई है उन्होंने भी रेट बढ़ाए हैं क्योंकि 2.5 रुपये लीटर से अब 102 रुपये लीटर पेट्रोल हुआ है। ये देखो पिछली सरकार से कितने साल उन्होंने राज करा है और कितने रेट बढ़े हैं। भाजपा के बढ़ते सब देखो जी, भाजपा को बढ़ सालों में जो 70 सालों में नहीं हुआ वो इन्होंने करके दिखा दिया। इन्होंने जनता को लूट के दिखा दिया है। तेल से पेट्रोल से शतक लगवा दिया है। डीजल भैया भी शतक लगाकर खेल रहे हैं। पेट्रोल सरसों का तेल भैया है वो दोहरा शतक मार चुके खेल रहे हैं। भैया सबके रिकॉर्ड ये लोग तोड़ रहे हैं और सब सहवाग भाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है सरसों के तेल ने। बिल्कुल जो ये हमारे इंग्लैंड उसके क्या बोलते हैं वो कौन सा खिलाड़ी था जो उसके रिकॉर्ड तोड़ा था सहवाग ने, दोहरा शतक मार के, उसका भी सहवाग का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है सरसों के तेल ने। और बोलते हैं कि बीजेपी ने विकास करा है। क्या विकास करा बीजेपी ने? मैं ये कह रहा हूँ अगर देश को अपनी सीमाएं बिल्कुल पक्की करनी है, दूसरा देश हमारी तरफ ना, अगर वो पैसा अगर हमारी सुरक्षा के लिए लगा हुआ है, तालिबान ने क्या करा अफगानिस्तान पे, अगर उसकी सीमा बिल्कुल फिट होती तो शायद तालिबान तो जो 200 रुपये लीटर, अगर हमारे मोदी जी देश सुरक्षा में पैसा लगा रहे हैं और हमें महंगाई झेलनी पड़ रही है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 200 रुपये लीटर पेट्रोल भी हम यूज करेंगे। 200 रुपये लीटर यूज करेंगे पक्का। मान लीजिए 500 हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। फिर भी 500 लीटर भी जब 2.5 रुपये लीटर तेल था, 3 रुपये लीटर हुआ था, ये बोल रहे थे कि वहाँ नहीं चलेगा। मैं देख रहा हूँ उससे और अब तक 4 गुना वाहन बिक चुका है। अब देखता था डीजल के टेम्पो चलते थे। ये बताइए कि सरकार से रिक्वेस्ट नहीं करेंगे कि भैया तेल का दाम कम होना चाहिए, पेट्रोल के, डीजल के और घर के जो तेल है उसका दाम कम होना चाहिए? वो तो सभी देशों में महंगा हुआ है, खाली हिंदुस्तान में महंगा नहीं हुआ है, सब जगह महंगा हुआ है। पाकिस्तान में ले लो, अदर देशों में देख लो, सभी जगह महंगा है। सर हम अपने देश की तुलना पाकिस्तान से क्यों करते हैं? पाकिस्तान में सभी देशों की बात कर रहा हूँ, खाली पाकिस्तान की नहीं कर रहा। पाकिस्तान तो हमारा जो है एक हिंदुस्तान का ही अंग है, हमारे ही भाई हैं वो भी। भाई है? हाँ जी, वहाँ भी बड़े हैं, यहाँ भी बड़े हैं और देशों में भी बड़े हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ। पाकिस्तान को तो हिंदुस्तान दुश्मन मानता है। दूसरी बात, ये लोग बोल रहे हैं ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, बढ़ कौन सा उनके घर से गया? जो 200 रुपये मजदूरी थी अब वो 500 रुपये मजदूरी है। तो पाकिस्तान को तो हमारा देश दुश्मन मानता है ना। देखो वो उनकी कुछ राजनीति फंडा है, वो हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान है तो एक देश के अंग।
उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रेट सभी जगह बढ़े हैं। चलिए भैया, फिलहाल जो बात की निचोड़ ये है कि भाई साहब को महंगाई अभी ये कह रहे हैं कि अगर देश हित में इनको 500 रुपए लीटर भी तेल लेना पड़ा तो लेंगे। चलेगा 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 चलेगा। 1000 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। 2000 जब 2.5 रुपए लीटर से अब 102 नहीं आए, जब नहीं मरा कोई, वाहन थोड़ा कम हो जाएगा। 2000 हो गया तो ऐसा है, पेट्रोल की अब किल्लत जो है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन आ गए हैं। अब हमारे यहाँ डीजल के टेम्पो चलते थे, अब सब खत्म हो गए, सब इलेक्ट्रॉनिक ई रिक्शा आ गई हैं। तो उससे भी कोई फर्क पड़ेगा। ऐसी गाड़ियाँ भी अब किसान जैसे है, किसान है वो खेती करता है और वो जो है तेल डलवाता है अपनी गाड़ी में, तो भाई महंगाई होगी तो फिर महंगाई तो हर चीज़ में बढ़ेगी। जब चौधरी चरण सिंह थे हमारे यहाँ पे, और जब खड़े खेत में आग लगाई थी कि मजदूरी भी पल्ले नहीं पड़ेगी, जब भी डीजल चलता था ट्रैक्टर में, और अब 100 रुपए लीटर है, अब किसी खेत में आग नहीं लगी होगी आपके, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, किसानों को अपना। चलिए, कह रहे हैं कि भाई महंगाई कितना भी हो, देश हित में अगर हुआ तो हम करने के लिए तैयार है। 100, 500, 2000 या 5000 रुपए लीटर भी तेल डलवाने के लिए तैयार है, भाई साहब कहना है। चलिए, और भी लोग हैं, देखिए ऑफ कैमरा जो है पीछे की तरफ लगातार बहस चल रही है आपस में। बताइए क्या बहस चल रही है, बताइए। अरे बताइए तो भाई साहब, बताइए। ये भाई तो कह रहा है, जब मंदा था, जब लोग घास खाते थे, हमारे बुजुर्ग बता गए हैं, सरसों का साग, आज दोनों टाइम आलू की और दाल की सब्जी बना रहे हैं। महंगाई नहीं है, महंगाई है केवल अपनी सोच की, सोच की महंगाई है। क्योंकि बीजेपी पे वो करना है ना, क्या समझे, महंगाई केवल सोच की है। बीजेपी ने महंगाई ऐसे जेब में फर्क नहीं, जेब पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हमें एक बात बताइए आप कि अगर महंगाई है तो गाड़ी खड़ी क्यों नहीं हो रही, लोगों की खड़ी क्यों नहीं हो रही? खड़ी क्यों नहीं हो रही, सारी चल रही है। कौन एक आदमी गरीब मुझे बता दो इस गांव, किसी भी गांव में A to Z कोई एक आदमी ऐसा गरीब बता जिसकी जेब में फोन ना हो प्लस नीचे गाड़ी ना हो। गरीबी का रोना रोते हैं लोग बेफिजूल में। प्रॉपर्टी एक से चार। चलिए तमाम देखिए यहाँ पर लोग हैं। फिलहाल इस वक्त हम बागपत विधानसभा में मौजूद थे और जब मुद्दे पर बहस होनी शुरू हुई तो किसी को रोजगार चाहिए तो भैया किसी को 5000 रुपये भी कम लग रहे हैं।